Now, lastly, we will discuss the relation between the most probable velocity, average velocity, and root mean square velocity. From Maxwell's equation, we had drawn a graph between the fraction of molecules and molecular velocity. From this figure, as derived from the Maxwell's equation, we can see that the value of most probable velocity is less than the value of average velocity, and the value of average velocity is less than root mean square velocity. अगर हम देखें, जब हम प्रायतम वेलोसिटीज़ या सारे वेगों को हम जब एक दूसरे के मध्य रिलेशन या इन तीनों में संबंध दिखाएं, तो हम ये देखते हैं कि जब ग्राफ प्रोबेबिलिटी और मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के बीच में खींचा जाता है तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पीक पर होती है या सबसे जो कर्व है उसके ऊपर स्थित होती है। पर जब हम इन तीनों के बीच में कंपैरिजन या इनके बीच में संबंध करें तो हम ये पाते हैं कि दो प्रायतन वेग का जो मान है वो औसत वेग के मान से कम है और औसत वेग का जो मान है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या वर्ग मध्य मूल की वेलोसिटी से कम है, और ये इस फिगर के अंदर क्लियर है। अब जब हम इन तीनों वेलोसिटीज़ को कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने से पहले हम ये देखते हैं कि जो इसका फॉर्मूला है दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, या अपन ये कह सकते हैं मध्य मूल वेग का जो फॉर्मूला है वो है √3RT/m। औसत वेग का जो मान है वो है √8RT/m, या ये हम कह सकते हैं एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू √8RT/m। और लास्ट में या अंत में जो वेलोसिटी अपन ने कैलकुलेट करी थी दैट इज़ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या प्रायतम वेग, जिसका मान है √2RT/m। अब इनके मान रखने पर और सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ these in the formula, the value of R, that is Rydberg constant, T is the temperature, and M is the total mass of the gas. On substituting these values and considering that mass of the gas is equal to 1, अब R तापमान T और किसी भी गैस का जो मास है वो M से दर्शाया गया है। अगर एक मास हम माने कि 1 के बराबर है तो इन मान को प्रतिस्थापित करने पर जो मान हमें प्राप्त होता है वो है, या जो मान द वैल्यूज विच वी गेट इज इक्वल टू 1 is to √8/3 into 3.14 is to √2/3. On solving this we get 1 is to 0.921 is to 0.816, that is the value of root mean square velocity is 1, the value of average velocity is equal to 0.921, and the value of most probable velocity is 0.816. On looking at these figures, it is clear that the value of root mean square velocity is greatest than average velocity, and the value of average velocity lies between root mean square velocity and most probable velocity, and the value of most probable velocity is the least. And on seeing this, we can see and we can consider the graph which explains the same. So a question lies that there can be a relationship, or the question can also be, how will you prove that the velocity of most probable velocity is least or it is less than average velocity, and
it is less than root mean square velocity, and the average velocity lies between the most probable velocity and root mean square velocity. अब अपन ये देखते हैं कि जब हम इन के अंदर वैल्यूज़ का मान स्थापित करने पर, जैसा कि फॉर्मूला में दर्शाया गया है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या जिसका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं वर्ग मध्यमूल वेग का जो फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी औसत वेग का जो फॉर्मूला है, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या प्रायिकतम वेग का फॉर्मूला रखने पर उनके मानों को प्रतिस्थापित करने पर इनका जब अपन कैलकुलेशन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि इनके बीच में जो अनुपात है वो है 1:0.921 1:0.816। इन वैल्यूज से अपन ये देखते हैं कि सबसे कम मान जो होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का होता है, उससे अधिक एवरेज वेलोसिटी का होता है, और सबसे अधिक रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का होता है। और यही हमने देखा था, ग्राफ में भी यही है। जब अपन वेलोसिटीज़ का मान बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या जो मध्यम मूर्ग वेग है वो सबसे अंत में आता है। एवरेज या औसत वेग इन दो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बीच में आता है, और सबसे कम मान जो होता है वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का होता है। तो अब इसके साथ अपन इन सबको कंपेयर कर सकते हैं, और इसके साथ ही जो रियल गैसेस जो आइडियल गैसेस का जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है, और इसके आगे हम रियल गैसेस के चैप्टर को पढ़ेंगे। धन्यवाद।